नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। तो प्यारे बच्चों, मैं जितेंद्र खटनावलिया एक बार फिर हाजिर हूँ नई क्लास के साथ। तो प्यारे बच्चों, क्लास को पूरा वॉच करना है एंड अपने मित्रों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी करना है। तो बच्चे, आज अपन करने वाले हैं उपचारात्मक शिक्षण कार्य पुस्तिका गणित कक्षा 9 में से कार्यपत्र 31 और 32 का संपूर्ण सॉल्व। ठीक है, तो कार्यपत्र 31 और 32 का सोल्व अपन आज करेंगे। तो बच्चे, वीडियो को पूरा देखने के साथ साथ में आपको शेयर भी करना, और यदि चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से आपको मिल सके। ठीक है ना बच्चा? लास्ट के अंदर आपको प्यारा सा कमेंट भी करना है। ठीक है, तो देखो भाई, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि बच्चे आपने कार्यपत्र 31 से पहले की जो कार्यपत्रक है, यानी कि 1 से लेकर 30 तक जो कार्यपत्रक है, यदि इनका आपने जो है इसका सोल्व नहीं देखा है 1 से 30 तक के कार्यपत्रकों का, तो आप प्लेलिस्ट के अंदर जाके देख सकते हो। प्लेलिस्ट का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। ओके बच्चा, तो देखो भाई, 31 का सोल्व करते हैं यहाँ पर सबसे पहले, फिर 32 का करेंगे। तो देखो, विषय वस्तु है बच्चे यहाँ पर सरल रेखीय त्रिभुज। क्या है विषय वस्तु? सरल रेखीय त्रिभुज है भाई। ठीक है, और अधिगम बिंदु है यहाँ पर त्रिभुजों के प्रकार। क्या है अधिगम बिंदु? त्रिभुजों के प्रकार, यानी कि त्रिभुज के प्रकारों के बारे में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, है ना, समद्विबाहु त्रिभुज, ऐसे त्रिभुजों के प्रकार आपने पढ़े होंगे। ठीक है बच्चे, तो समझेंगे अपन। देखो यहाँ पर, देखो पहला क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पर कि निम्न में से त्रिभुज है, बताओ भी यहाँ पर त्रिभुज कौन सा है? क्या ये वाला है? क्या ये वाला है, ये वाला है, या फिर ये वाला है? त्रिभुज के बारे में अपन क्या पढ़ते हैं कि तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति, है ना। क्या पढ़ते हैं अपन? तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति जो होती है उसको अपन क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तो कौन से है भाई यहाँ पर तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति? कौन सी है यहाँ पर? ये वाली है। ठीक है, तो ये क्या है भाई यहाँ पर? त्रिभुज है। ओके, तो तीसरे को आप राइट करेंगे, यानी कि विकल्प से को जो है आपको यहाँ पर फिल करना है। ठीक है, विकल्प से जो है बच्चे यहाँ पर जैसे सड़क वाला, तो इसको आप यहाँ पर लिखोगे। ठीक है ना? ठीक है, तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को अपन क्या कहते हैं? त्रिभुज। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? सिंपल सा क्वेश्चन है। यदि आपसे पूछ ले हुए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री होता है। क्या होता है बच्चे? 180 डिग्री यहाँ पर होता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। ठीक है ना? अगला करेंगे अपन। देखो, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि किसी त्रिभुज में भुजाएं व कोणों की संख्या क्रमशः होती है। बताओ भाई, अभी अभी मैंने आपको बताया कि तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो भुजाएं तो कितनी हो गई भाई यहाँ पर? तीन भुजाएं हो जाएगी। ठीक है, तो कोण भी कितने होते हैं? भुजा 3 है तो कोण भी आपके 3 होंगे। ठीक है, तो विकल्प से जो है आप यहाँ पर राइट करोगे। ओके, विकल्प से जो है आपको यहाँ पर लिखना होगा। ठीक है ना? ठीक है बच्चे, अब देखो यहाँ पर प्रश्न संख्या 3 यहाँ पर क्या कहता है कि भुजाओं के आधार पर सामने बने त्रिभुजों के नाम क्रमशः है। आपको दो त्रिभुज यहाँ पर दे रखे हैं भाई। ठीक है, क्या दे रखे हैं? दो त्रिभुज जो चित्र हैं त्रिभुजों के, वो आपको दे रखे हैं। आपको पता करना है कि यहाँ पर कौन से त्रिभुज ये बने हैं। ठीक है, देखो बच्चे, सिंपल सा है। देखो, ये भुजा 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर है, यानी कि तीनों ही क्या है यहाँ पर? समान है। क्या है? तीनों ही यहाँ पर समान है, क्योंकि तीनों यहाँ पर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, तो क्या होगा? ये एक समबाहु त्रिभुज होगा। क्या होगा? समबाहु। सम का मतलब तो होता है समान। ठीक है, सम का मतलब क्या होता है? समान होता है। बाहु का मतलब होता है भुजा। ठीक है, समान भुजाएं जो है यहाँ पर तीनों की तीनों यहाँ पर समान भुजाएं हैं, तो ये आपका कैसा त्रिभुज होगा? समबाहु त्रिभुज होगा। अब दूसरे वाले चित्र में देखते हैं अपन। देखो, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर, और ये यहाँ पर 4 सेंटीमीटर है, यानी कि दो भुजा तो क्या है इसकी? समान है, और तीसरी भुजा क्या है? अलग है। ठीक है, तो इसको अपन क्या कहेंगे? दो भुजा समान होने के कारण इसको बोलेंगे अपन समद्विबाहु त्रिभुज। क्या बोलेंगे बच्चे? समद्विबाहु त्रिभुज बोलेंगे। सम का मतलब समान हो गया। ठीक है, सम का मतलब क्या हो जाएगा बच्चा? समान हो जाएगा। और द्वि का मतलब क्या होता है? दो होता है। ठीक है, समद्विबाहु। ठीक है, बाहु। ठीक है, बाहु। ठीक है, तो बाहु का मतलब होता है भुजा। क्या होता है बच्चे? बाहु का मतलब होता है भुजा। ओके, आप सबको पता है। तो सम का मतलब समान हो गया, द्वि का मतलब दो हो गया, बाहु का मतलब हो जाएगा भुजा। क्या हो जाएगा? भुजा लिखना था यहाँ पर, एक मिनट रुकना। हाँ, देखो, बाहु का मतलब हो गया भुजा। ठीक है, तो समान दो भुजा, यानी कि समद्विबाहु। ओके, तो ये त्रिभुज जो है आपका कैसा है? समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो ये तो आपका पहला वाला तो हो गया समबाहु, दूसरा वाला हो गया आपका समद्विबाहु। तो विकल्प दे के अंदर आपको देखने को मिलेगा समबाहु समद्विबाहु। ठीक है, तो आपका दे ऑप्शन जो है आपका राइट रहेगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको दे ऑप्शन फिल करना है। ओके बच्चे, तो आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। देखो भाई, अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्या कहता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। पहले आपको मैंने बताया था कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो देखो यहाँ पर नीचे दिए गए चित्रों में कोण
एक्स व कोण वाई का मान आपको बताना है। ठीक है, कोण एक्स व कोण वाई का मान आपको यहाँ पर बताना है। तो बच्चे देखो, कोण एक्स का मान 60 डिग्री आया और कोण वाई का मान कितना आया, 75 डिग्री आया। अब आया कैसे आपको बता देता हूं मैं। देखो, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो अपन यहाँ पर क्या करेंगे बच्चे, देखो 90 और 30 को ऐड करेंगे। क्या करेंगे अपन, 90 और 30 को जो है अपन ऐड करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 90 और 30 को ऐड करने पर आपका आता है कितना, 120 आता है। कितना आता है, 120 आता है आपका। ठीक है, तो 120 डिग्री हो गया। अब क्या करेंगे, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है, तो इसको अपन 180 में से माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे, 180 में माइनस कर देंगे तो पीछे कितना बचेगा आपका, 60 डिग्री बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 60 डिग्री, जो कि इसका एक्स का मान यहाँ पर आ गया। ठीक है, ठीक इसी प्रकार अपन को ये वाला करना है ना। तो ये वाला करेंगे कैसे, 60 और 45 को ऐड करेंगे तो कितना आता है आपका, 105 डिग्री आता है। 60 और 45 कितना होते हैं, 105 डिग्री होता है, 105 होता है भाई। इसको अपन करेंगे 180 में से माइनस कर देंगे। ठीक है, 180 में से माइनस करने पर आपका कितना आया, 75 डिग्री आपका निकल के आ गया। तो ये भाई का मान यहाँ पर हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आपको सोल्व करना आना चाहिए, एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए महत्वपूर्ण है। ओके बच्चे, फिर देखो अगला क्वेश्चन है भाई आपका, क्वेश्चन नंबर 5 है कि भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकारों के नाम लिखिए। क्या करना है यहाँ पर, भुजाओं के आधार पर जो है त्रिभुज के प्रकारों के नाम लिखने थे। तो देखो, एक तो होता है आपका समबाहु त्रिभुज, जिसकी सभी भुजाएं क्या हो, समान हो, यानी कि सभी भुजाएं क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, तब तो वो क्या कहलाएगा, आपका समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। ठीक है, फिर अगला है आपका दूसरा नंबर है समद्विबाहु, जिसकी क्या हो, दो भुजाएं समान हो। ठीक है, दो भुजाएं क्या होनी चाहिए, दो भुजाएं यदि समान है तो वो क्या कहलाता है, आपका समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। ओके बच्चे, फिर तीसरा है आपका विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, जिसकी तीनों ही भुजाएं क्या हो, विषम हो। ठीक है, तीनों ही भुजाएं क्या हो, उसकी अलग अलग हो बच्चे। ठीक है, तीनों ही भुजाएं क्या होगी, अलग अलग होगी, तब तो वो क्या होगा, विषमबाहु त्रिभुज होगा। ठीक है, तो मैंने तीनों ही जो है आपको मैंने अच्छे से समझा दिया है। ओके, आपको जो है अच्छे से समझा दिया है यहाँ पर, तो आई होप आप समझ गए होंगे। समबाहु त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं समान होनी चाहिए, और समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान होनी चाहिए, और विषमबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों ही भुजाएं क्या हो, अलग अलग हो, तब तो विषमबाहु त्रिभुज कहलाएगा। ओके, तो देखो भी अगला क्वेश्चन है आपका कि कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकारों के नाम बताओ। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पर क्या करना है, आपको कोणों के आधार पर जो है त्रिभुज के प्रकारों के नाम आपको बताने हैं। तो ठीक है, तो पहले नंबर पर आप लिखोगे भाई न्यून कोण त्रिभुज। क्या लिखोगे आप, न्यून कोण त्रिभुज आपको लिखना है। ठीक है, न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है ना, एक मिनट रुकना, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। लिखेंगे आप न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है, एक तो आपका हो गया न्यून कोण त्रिभुज हो जाएगा। दूसरे नंबर पे आपको लिखना है अधिक कोण। ठीक है, अधिक कोण त्रिभुज आपका हो जाएगा। ठीक है, अधिक कोण त्रिभुज जो है आपको दूसरे नंबर पर लिखना है। सॉरी, मैं आपको लिखना यहाँ पर भूल गया था, तो इस प्रकार से आप लिखेंगे। पहले में आपको लिखना है न्यून कोण त्रिभुज, दूसरे में लिखना है आपको अधिक कोण त्रिभुज, और तीसरे नंबर पर आपको जो लिखना है, तीसरे नंबर पर आपको लिखना है समकोण त्रिभुज। ठीक है, क्या लिखोगे भाई, समकोण त्रिभुज जो है आपको यहाँ पर लिखना होगा। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे अच्छे से। ठीक है, तो आपको क्या करना है यहाँ पर, पहले पर तो आपको लिखना है न्यून कोण त्रिभुज, दूसरे पे आपको लिखना है अधिक कोण त्रिभुज, और तीसरे पे आपको लिखना है समकोण त्रिभुज आपको यहाँ पर लिखना है। ओके बच्चा, समझ गए ना आप। ठीक है, तो आपको लिखना है भाई यहाँ पर। ठीक है, तो मैं लिखना यहाँ पर भूल गया था, तो आपको लिख देना है। ओके, तो अब देखो अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पर कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या करना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको यहाँ पर करना है। तो देखो यहाँ पर पहला है आपका कि त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर है तो वह त्रिभुज है। मैंने अभी भी पहले आपको बताया था कि त्रिभुज की यदि सभी भुजाएं बराबर है तो वो कैसा त्रिभुज होगा, समबाहु त्रिभुज होगा। ठीक है, तो वो कैसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, दूसरा वाला देखो, त्रिभुज की सभी भुजाएं असमान है तो वह त्रिभुज कैसा है। अभी अभी मैंने पहले आपको बताया था, त्रिभुज की सभी भुजाएं यदि असमान है, अलग अलग है, तो वह कैसा त्रिभुज होगा, विषमबाहु त्रिभुज होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर समकोण त्रिभुज के किसी एक कोण का मान 40 डिग्री है तो एक अन्य कोण का मान होगा। अब मुझे बताओ समकोण त्रिभुज कितने डिग्री का होता है, जो समकोण होता है वो कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। तो ये क्या कह रहा है, एक कोण 40 डिग्री का है। क्या कह रहा है कि एक कोण 40 डिग्री का है, तो अपन क्या करेंगे, 90 में से 40 घटा देंगे। तो क्या करेंगे, 90 में से 40 लेस कर देंगे, घटा देंगे, तो आपका पीछे कितना बचता है 50 डिग्री आपका पीछे बचता है। यानी कि एक जो अन्य कोण है उसका मान कितना होगा बच्चा, 50 डिग्री यहाँ पर होगा। ओके, फिर देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 है
कि किसी त्रिभुज के दो कोणों का माप 40 डिग्री व 60 डिग्री है तो त्रिभुज का तीसरा कोण बताइए। क्या करना है आपको, किसी त्रिभुज के दो कोणों का माप 40 डिग्री व 60 डिग्री है तो त्रिभुज का तीसरा कोण आपको बताना है। आप सबको पता है बच्चे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री। तो अपन को क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है, ठीक है। 40 और 60 को जोड़ना है। तो 40 और 60 कितने होते हैं आपके, 100 होते हैं, यानी कि 100 होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं, 40 और 60 100 होते हैं। तो 180 में से अपन क्या करेंगे, 100 माइनस कर देंगे। क्या करेंगे, 180 में से 100 माइनस कर देंगे तो आपका पीछे कितना बचता है, 80 डिग्री बचता है, ठीक है। तो 80 डिग्री, तो तीसरा कोण कितना होगा आपका, 80 डिग्री आपका हो जाएगा। ओके, तो अगला देखेंगे अपन, क्वेश्चन नंबर 9 है कि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों में 1:2:3 का अनुपात है तो त्रिभुज तीनों कोणों के मान ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है, त्रिभुज के तीनों कोणों का यहाँ पर अनुपात दे रखा है, ठीक है, 1:2:3, ठीक है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों के माप जो मान है आपको ज्ञात करने हैं बच्चा। अब मुझे बताना कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। फिर अपन क्या करेंगे, अनुपातों का योग कर लेंगे। क्या करेंगे, अनुपातों का योग अपन कर लेते हैं। तो अनुपातों का योग कितना आता है भाई, 1 + 2 + 3 यानी कि 6 आया। कितना आया, अनुपातों का योग जो आया 6 आया है। यहाँ पर जो 1 है ये त्रिभुज 1 है, ठीक है। ये 2 नंबर जो है त्रिभुज 2 है, ये तीसरा जो है त्रिभुज 3 है। तो इन तीनों का अलग अलग मान अपन को यहाँ पर निकालना होगा। देखो यहाँ पर पहला कोण का निकालेंगे तो पहला कोण, देखो पहला कोण आपका ये 1 वाला है, तो 1/6 अनुपातों का योग कितना आया, 6 आया। तो 1/6 गुणा करेंगे अपन 180 से। अब इसको काटेंगे तो बताओ 6 तिया कितना होता है आपका, 18 होता है। 3 बार गया ना, तो ये 30 डिग्री हो गया आपका, ठीक है। तो 30 डिग्री आपका हो गया। फिर दूसरा कोण निकालेंगे, बताओ 6 तिया आपका होता है 18, तो यहाँ पर हो गया आपका 30 को 2 से गुणा करेंगे तो आपका 60 डिग्री यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका दूसरा कोण, ठीक है। फिर तीसरा कोण निकालेंगे, तो तीसरा कोण निकालने के लिए वही अपन करेंगे 3/6 गुणे में 180 डिग्री। बताओ 6 तिया 18 होता है आपका। अब 3 को 3 से गुणा करो, 3 3 9, यहाँ पर 0 बचा तो 0 यहाँ पर लगा दो, तो ये आपका 90 डिग्री होगा। तो पहला कोण कितना, 30 डिग्री, दूसरा 60 डिग्री, तीसरा आपका 90 डिग्री होगा। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग जो है आप भी जो है निकालने का प्रयास करेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस जो हो अच्छी हो, ठीक है। फिर देखो अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 है भाई। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, क्या कोई ऐसा त्रिभुज बना सकते हो जिसके तीनों कोण 60 डिग्री से अधिक हो। क्या हो, 60 डिग्री से अधिक हो, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को। यदि कोई ऐसा त्रिभुज क्या कोई ऐसा त्रिभुज बना सकते हो जिसके कोई तीनों कोण 60 डिग्री से अधिक हो। बच्चे देखो, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग तो केवल 180 डिग्री ही होता है। क्या होता है, 180 डिग्री ही होता है। तो अब 60 को 3 से गुणा करते हैं अपन, तो क्या कितना होता है, 6 × 18, तो 180 डिग्री होता है। लेकिन ये यहाँ पर क्या कह रहा है, 60 डिग्री से अधिक होना चाहिए, ठीक है। 60 डिग्री से अधिक होगा तो कैसे बन पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो अपन लिखेंगे यहाँ पर नहीं, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, तो इससे अधिक नहीं हो सकता, ठीक है। तो इस प्रकार आपको सिंपल सी लाइन आपको लिखनी है। ओके, फिर देखो क्वेश्चन नंबर 11 है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसकी समान भुजाएं 5 सेंटीमीटर व एक अन्य भुजा क्या हो, 3 सेंटीमीटर हो। तो इसके तीनों कोणों को माप कर भी आपको लिखना है, ठीक है बच्चे। तो आप स्केल की सहायता से बनाओगे, जिसकी दो भुजाएं तो क्या है 5 सेंटीमीटर, तीसरी भुजा क्या है 3 सेंटीमीटर है। ये आपको 3 सेंटीमीटर बनानी है, ये आपको 5 सेंटीमीटर, और ये भी आपको 5 सेंटीमीटर आपको बनानी है। और कोणों की जो कोण है उसको माप करके जो है आपको लिखना भी है, कितने कितने डिग्री के जो है यहाँ पर कोण बने हैं, ठीक है। तो आप स्केल की सहायता से, चांदे की सहायता से इसको आप बनाओगे, ठीक है। फिर करेंगे अपन, अगला है आपका कार्यपत्रक 32, ठीक है। कार्यपत्रक 32 विषय वस्तु पढ़ेंगे अपन। देखो भाई, विषय वस्तु है सरल रेखीय त्रिभुज और अधिगम बिंदु है समकोण त्रिभुज एवं पाइथागोरस परिमेय, ठीक है। किसी समकोण त्रिभुज में देखो आधार पर बने वर्गों की संख्या यहाँ पर जो है आपको ये खुद को करना है भाई, ठीक है। ये पाइथागोरस परिमेय कहलाता है, ठीक है। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ओके, देखो अपन प्रश्न करते हैं कि चित्र को देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आपको क्या करना है, चित्र को देख करके निम्न प्रश्नों के उत्तर आपको देने थे। तो पहला प्रश्न देखेंगे, चित्र में दिखाया गया त्रिभुज है, तो ये कैसा त्रिभुज है जिसका, देखो ये त्रिभुज जो है ना यहाँ पर समकोण त्रिभुज है भाई, क्योंकि यहाँ पर देखो 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर बन रहा है। समकोण त्रिभुज जो है ये कहलाता है, ठीक है। समकोण त्रिभुज जो है 90 डिग्री का होता है। तो देखो यहाँ पर चित्र में दिखाया गया त्रिभुज कैसा है, समकोण त्रिभुज है भाई, ठीक है। तो आपको विकल्प से जो है बच्चे यहाँ पर फिल करना होगा। अब देखो दूसरा है कि त्रिभुज में आधार कितने सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज के अंदर आधार जो है ना 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। कितना है, 3 सेंटीमीटर। ए ऑप्शन आपको यहाँ पर भरना है चित्र को देख करके। फिर देखो त्रिभुज में कर्ण की लंबाई कितनी है। त्रिभुज के अंदर कर्ण की लंबाई जो बताई गई है वो 5 सेंटीमीटर बताई गई है, ठीक है। विकल्प से आपको यहाँ पर फिल करना है कि चित्र में निम्न में से कौन सा कोण समकोण है। तो कौन सा कोण यहाँ पर समकोण होगा, आपका कोण ABC, ठीक है। कोण ABC जो है आपका यहाँ पर समकोण है, ठीक है, यानी कि 90 डिग्री का। अगला देखो
पांचवा क्वेश्चन कि आधार पर बने वर्ग में कितने खाने हैं, तो वहां पर जो खाने हैं 9 है भाई, कितने हैं 9 खाने आपको वहां पर मिलेंगे। ओके, अगला देखेंगे अपन, देखो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका कि लंब पर बने, क्या कह रहा है कि लंब पर बने वर्ग खानों की संख्या कितनी है, वर्ग के में खानों की संख्या कितनी है, तो 16 है भाई, कितनी है 16। ओके, सातवां क्वेश्चन कि आधार तथा लंब पर बने वर्गों की कुल संख्या है तो कितनी है 25 है भाई, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आपको सिंपल से क्वेश्चन थे, तो आप इसको चित्र को देखकर भी आंसर दे सकते थे बच्चे, ठीक है। तो आई होप क्लास पसंद आई होगी। तो अपन ने क्या है यहाँ पर कार्यपत्र 31 और 32 का संपूर्ण सॉल्व, ठीक है। तो क्लास पसंद आई है तो लाइक करके जाएंगे बच्चे, और यदि पहली बार आए हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। तो मिलेंगे अपन नेक्स्ट कार्यपत्र को सॉल्यूशन के साथ बहुत जल्दी से, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।